पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के न बुझ न पाई ओ प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, हो तू मेरी हर खुशी है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे पहचानें कि वो कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए आज आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं रूट के अंदर जो संख्याएं लिखी गई, जैसे रूट 2 लिखी गई है और फिर यहाँ पर रूट 5 लिखी गई है और करनी में 3 लिखी गई है, ठीक है। और रूट 7 लिखी गई है, करनी में 4 लिखी गई है। और इनमें एक और संख्या हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 8 लिखी गई है और यहाँ पर 6 लिखी गई है, ठीक है। तो इन 4 को जो संख्या दिया गया है इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के जो मैथ के जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं काफी शॉर्टकट तरीके से आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपका सारा जो भी डाउट होगा इस वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं बाकी रह गया, कहीं आपको पूछने में, कहीं समझने में दिक्कत होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो देखना हमें यह है कि इन चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इस करनी के अंदर जो भी संख्याएं लिखी गई है पहले उसको लिखना। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ पर करनी के अंदर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 2, 3, 4, 6, ठीक है ना। ये जो संख्या दिया गया है इसको लिखना है, का एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, का एलसीएम। इसका सोचिए, इसका एलसीएम कितना हो सकता है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। 2, 3, 4, 6 कैल्शियम देखिए निकालिएगा तो 2 से 1, 3, 2, 2, ठीक है। 2 से यहाँ पर 3 होगा, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटने वाला है। 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आएगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इस दी गई संख्या को उतारना है। जैसे रूट 2 को यहाँ पर उतार दीजिए और रूट 2 बराबर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या करना है कि रूट 2 बराबर यहाँ पर लिख दीजिए। करनी में क्या करना है आपको, ये जो करनी दिखाई दे रहा है इसमें कितना लिखेंगे, इस 12 को लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए 2। और यहाँ पर क्या लिखना है, इसके बाद में कुछ संख्या लिखना है। देखिए यहाँ पर करनी में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 से इस एलसीएम में 12 भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 लिख देंगे। आप इसका वैल्यू निकाल कर रख दीजिए। तो आपको अच्छे से मालूम है कि 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है। तो 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है, 64 हो जाता है। यहाँ पर 64 लिख दीजिए। फिर अगला जो वैल्यू हम ये ले लेते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं। ये दिया गया है करनी में 3 और यहाँ पर 5। एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 12। तो यहाँ पर करनी में कितना लिखेंगे, 12। और 3 से क्या करेंगे, इस एलसीएम में 12 में भाग देंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो 5 के पावर 4 का मतलब जानते हैं कितना हो जाएगा। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 125 में एक बार और गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ 12 हो जाएगा करनी में और यहाँ पर हो जाएगा 625 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो संख्या है ये कितना है, करनी में दिया गया है 4, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है 7। तो इसको क्या करना है, एलसीएम 12 आया था, करनी में लिख देना है यहाँ पर 12। और उसके बाद 4 से यदि हम 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा 7 के पावर 3 का वैल्यू 343 होता है। यहाँ पर 12 लिख दीजिए। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर कितना दिया गया है, 6 रूट करनी में 6 और यहाँ पर 8। तो आपको 12 यहाँ पर लिखना है, फिर करनी में 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 के पावर में कितना हो जाएगा, 6 से 12 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा 12 यहाँ पर 64 हो गया, ठीक है। तो ये संख्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो वैल्यू, सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू इसमें पूछा जाएगा। इसीलिए अब सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है ना। अब देखिए 12 वाला जितना भी वैल्यू है उसको देखिए, यहाँ पर 343 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 625 है, यहाँ पर फिर 64 आया हुआ है। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कितना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या देखिएगा यहाँ पर ये वाला वैल्यू है ना, करनी
12 और फिर यहाँ पर 625, ये कितना का वैल्यू निकला हुआ है? तो करनी रूट 3 5 का ये सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी कितना हो जाएगा? सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटा देखिएगा इसमें कौन सा होगा वैल्यू। सबसे छोटा इसमें आया है, जैसे 64 आया हुआ है, देख सकते हैं, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी आया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं करनी में, तो यहाँ 12 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 64, और ये कितना का वैल्यू है? रूट 2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 2। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को आप आसानी से 12 छोटा दिया रहेगा तो उसके करनी के वैल्यू को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि 12 कौन है, छोटा कौन है। अक्सर कई बार एग्जाम में भिन्न को भी दिया रहता है, कई बार भिन्न भी दिया रहता है पहचानने के लिए। मैं वही बता देना चाहता हूं आपको। जैसे भिन्न वाली संख्या, जैसे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन दे दे यहाँ पर 3/7 और 8/5 में पूछे कौन बड़ी है और कौन सबसे छोटी है, ठीक है ना। कौन सबसे बड़ी कौन छोटी है, अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 7 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो दोनों में कौन बड़ा है? 56 बड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 3/7 लेस देन 8/5। मतलब इसको ये भी पढ़ सकते हैं 8/5 क्या है? 3/7 से बड़ा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी से 12 छोटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और यह रूल किसी भी संख्या के लिए लागू होता है, किसी भी संख्या के लिए आप इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान रखिएगा। किसी भी संख्या के लिए, जैसे अब मान के चलिए दूसरा संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 3 यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूं, यहाँ पर 7/9 ले लेता हूं। इन दोनों में 12 संख्या, छोटा संख्या बताना है, तो आपको क्या करना है? बस वही काम, 9 में 7 से गुना, 9 में 3 से गुना कीजिए तो 9 3 27, आप 5 में 7 से गुना कीजिए तो 5 7 35। कौन बड़ा? इधर का बड़ा है ना, तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पर 7/9 क्या है? बड़ा है। तो छोटा कौन हो गया इससे? 3/5 छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या के लिए, अब कोई भी संख्या के लिए ये सूत्र ट्रिक मतलब काम आ सकता है। और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। और देखिए मैं आपको एक और उदाहरण लेकर बता देता हूं। जैसे 3, अगर मान के चलिए यहाँ पर आ गया 14/19 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया जैसे 7 यहाँ पर आ गया कितना, जैसे कि मान के चलिए कि 6 आ गया। अब इसे बताना है सबसे बड़ा संख्या छोटा संख्या कितना है, तो देखिए गुना कीजिएगा, 14 6 84 और 9 7 133। तो इसमें कौन बड़ा आ रहा है? ये आ रहा है बड़ा, तो लिख सकते हैं अतः 7/6 क्या है? बड़ा है। तो इस प्रकार 12 छोटा आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। 12 छोटा बताने के लिए ये ट्रिक बिल्कुल ही काम आ सकता है, आप हमेशा इस ट्रिक को याद रखें। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। वो क्वेश्चन है पूर्णांक के जोड़ के रूप में जब कोई संख्या दिया रहा है। जैसे अब मान के चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 1/2/3, फिर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 5/2/3 जोड़ 6/2/3 जोड़ 10/2/3। इस क्वेश्चन को आपको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के लिए क्या नियम क्या कहता है कि अगर इसका हर बराबर हो, देखिए हर बराबर है तो क्या कीजिए, पूर्णांक वाला को अलग जोड़िए। जैसे पूर्णांक वाला को जोड़ना है, जैसे 1 और फिर 5 और फिर 6 और फिर 10 जोड़िए, तो 1 5 1 6 6 6 12 और 12 10 कितना हो गया? तो यहाँ पर लिख देंगे 22। अब पूर्णांक में देखिए 2 2 4 और 2 6 और 2 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और नीचे वाला क्या लिख देंगे। कितनी शॉर्टकट ट्रिक से बन गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और ले लेता हूं, जैसे 1/1/3 जोड़ 11/2/3 जोड़ 111/8/3 जोड़। ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे पूछ ले, और यहाँ पर 7/3, तो इस क्वेश्चन को इन कि आप भिन्न का जोड़ करेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे तब बनाएंगे, बिना एलसीएम निकाले भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए मैं बताता हूं कैसे बनाना है। तो इसको जोड़ना है सबसे पहले, ये जो संख्या पूर्णांक वाला संख्या दिखाई दे रहा है उसको ध्यान देना है आपको। ऐसे क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको भी ध्यान रखना है कि नीचे वाला ये जो हर दे रहा है ये हर भी बराबर होना चाहिए। अगर हर बराबर नहीं रहेगा तो उसका ट्रिक दूसरा होता है, उसको बनाने का तरीका दूसरा होता है। ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस से लेकर बैंकिंग एसएससी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन से आप हमेशा अवगत रहें। अब देखिए इसको जोड़ना है, यहाँ पर
देखिए यहाँ पर कितना एक है, 5 एक है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 5 एक, फिर उसके बाद कितना 4 एक, फिर उसके बाद 3 एक, फिर 2 एक, फिर 1, तो ऐसे जोड़िए, इसको कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1, यानी 12,345 आया। तो 12,345 इस पूर्णांकों को हम जोड़ दिए, पूर्णांक को जोड़ दिए। अब ऊपर में अंश में जो वैल्यू दिया उसको जोड़ना है, तो 1 2 1 3 3 8 11 11 और 5 16, 16 के साथ कितना हो गया 23 आ गया। तो 23 पूर्णांक कितना हो गया 3, तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन और पूछा है, जैसे √x बराबर 7 दिया, तो क्वेश्चन में पूछता है कि x, तो x का वैल्यू कितना लोग बनाते हैं कि दोनों तरफ ओवर करके बनाना, लेकिन दोनों तरफ जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोनों तरफ ओवर करने की ही जरूरत पड़े। इसको मैं मिटा देता हूं। जरूरी नहीं कि रूट का हर एक वैल्यू निकालने के लिए आपको वर्ग ही करना पड़े। क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया √x बराबर 7, तो आप इसको बिना वर्ग किए बनाना चाहते हैं, तो देखिए आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, रूट को हटाकर पावर में 1/2 लिखा जा सकता है। जैसे x के पावर 1/2 बराबर 7, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये 1/2 पावर में दिखाई दे रहा है ना, तो इसको बॉर्डर पार भेजिएगा, ठीक है ना, इंडिया से पाकिस्तान में भेजिएगा, तो ये 1/2 आकर यहाँ पर 2/1, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखेंगे, छुपा रहता है। तो 7 के आस पर कितना हो गया 49। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि किसी भी संख्या के पावर में देखिएगा रूट लगा रहता है ना, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, x के स्थान पर कुछ भी आ जाए, तो उस संख्या को यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर इसको रूट को हटाकर 1/2 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया, छुपा रहता है 2। अब यहाँ पर करनी में जैसे 5 दे दे और यहाँ पर 7 दे दे, तो इसको आपको रूट हटाकर लिखना है। तो कैसे लिखिएगा 7, और यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो इसको लिख देंगे 1/5। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर y लिखते हैं, यहाँ पर करनी में 10 दिया है, तो इसको अगर रूट हटाकर लिखना है तो y के पावर कितना लिख देंगे, इस 10 को लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, किसी भी संख्या को जो पावर में दिया गया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पावर को हटाकर, मतलब वो करनी, मतलब जो संख्या पावर में दिया गया है ना, उस पावर को हटाकर डायरेक्ट उसको रूट में लिख सकते हैं, करनी में लिख सकते हैं। इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे अब मान के चलो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, अब पावर में लिख देते हैं 7/3। अब हम कहें कि आप इसको करनी में लिख कर दिखाइए, तो कैसे लिखिएगा, समझिएगा ध्यान से। करनी में लिखने के लिए पहले आपको ये रूट का चिन्ह देना पड़ेगा। रूट में कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे, और ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो संख्या है 3 यहाँ पर लिख देंगे, और ऊपर वाला जो संख्या है यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि नियम क्या है, करनी को हटाकर अभी बताए थे कि हटाकर कैसे लिखते, जैसे इसको लिखना है करनी हटाकर, तो 3 लिख देते हैं, यहाँ पर जितना संख्या है ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ वाली संख्या नीचे आ जाता है। उसी प्रकार अगर x के पावर में z/n दिया गया है, आपको कहा जाएगा करनी में लिखिए, तो क्या कीजिएगा, करनी में लिखने के लिए लिख दीजिएगा रूट में x, ठीक है, और यही वाला जो संख्या है नीचे वाला करनी में लगा दीजिए, और z जो है पावर में लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट मान के चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको मिटाना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। अब जैसे मान के चलिए कि x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, जैसे y बराबर 4 दिया गया, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि y का मान, तो देखिए y रूट हटाकर 1/2 लिखेंगे, बिना वर्ग किए बनाना है, तो दोनों तरफ यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो y बराबर इसलिए कितना हो जाएगा, 1/2 है, पावर हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हमारा राइट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है नहीं, पूरा भरोसा है कि मैं इस वीडियो में जो भी चीज जानकारी दिया हूं आपको दिमाग में गया होगा। अगर कहीं कमी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा 100%। अगर समझ में आया होगा और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो मैं अगर बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।